हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि भाई दिल्ली का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर रहा और यह तापमान कुछ विवादों के साथ ही सही पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। तापमान में कैलकुलेशन में कई जगह जो है विवाद क्रिएट करा गया, बट फिर भी मान लीजिए कि 48 डिग्री सेल्सियस तो रिकॉर्ड करा ही गया था। एग्जैक्टली पारा 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिल्ली के मुंगेशपुर नामक इलाके पे। अब यहां पर आप सभी का ध्यान मैं इस बात की ओर नहीं इंगित करना चाहता कि आप जानें कि तापमान कितना अधिक है। आई थिंक आप सुन चुके हैं कि तापमान तो भाई बहुत ज्यादा है, दिल्ली का उबल रही है। दिल्ली एक स्थान ऐसा जो कैपिटल है। अब यहां प्रश्न यह आता है कि इतना अधिक एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसके पीछे का वैज्ञानिक, इसके पीछे का साइंटिफिक ज्योग्राफिकल रीजन क्या है। ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक लेख आया था भाई आज से कुछ समय पहले, डेट अगर मैं बताऊं तो लगभग 24 मार्च की ये रिपोर्ट है और न्यूज ये कह रही थी कि भाई आने वाला समय हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको वो 4 ऐसे कारण जो मुख्यतः जिम्मेदार हैं दिल्ली के लिए, और आई थिंक आपने थंबनेल में देखा है। कारण यहां से दिल्ली से 9000 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर होने वाली घटनाएं। अब यहां ध्यान दीजिए, इस लाइन पर फोकस करें। आप पाएंगे क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू वीकन एंड हियर इज हाउ दे इंपैक्ट। और क्या आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडिया में ठंड में कम और गर्मी में ज्यादा आने लगे हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बेसिकली इसका क्या संबंध है दिल्ली के इतने अधिक भट्टी के समान तापमान के कारण। आइए जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि नोटिस करें कि क्या पूरी दिल्ली का तापमान अधिक है या फिर दिल्ली के कुछ स्थान विशेष हैं जहां पर आपको तापमान अधिक दिखाई देगा। तो जरा नोटिस करें, आप पाएंगे कि दिल्ली के वो स्थान जो मुख्यतः इसके पश्चिमी भाग में आते हैं, उन स्थानों पर हमें तापमान कुछ ज्यादा देखने को मिला। अर्थात हमारा जो वेस्टर्न दिल्ली है यह अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म रहा एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। दूसरा कारण, अब जरा इस कारण की हम विवेचना करते हैं। इस कारण का थोड़ा सा हम जो है वो इन डेप्थ पर चलते हैं। यहां ध्यान से देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा जो नक्शा है यह बेसिकली है राजस्थान का। और राजस्थान के क्षेत्र के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एरिया है ये भाई बेशक डिजर्टिफाइड है और आपको इसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन यहां जरा नोटिस करें, ये जो राजस्थान का प्लेस है, इस प्लेस के बारे में एक सबसे एसेंशियल इंफॉर्मेशन आज से कुछ समय पहले मैंने आपसे डिस्कस करी थी। दैट लॉन्ग टर्म में ये जो राजस्थान का डेजर्टिफाइड एरिया है ये अपने आप को शिफ्ट कर रहा है और शिफ्ट करते हुए ये पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई दिल्ली में तापमान के बढ़ने का राजस्थान के डेजर्ट के शिफ्ट होने के साथ क्या संबंध है। संबंध बिल्कुल प्रॉपर है। ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि जहां पंजाब की स्थिति समय के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जमीन लगातार ड्राई हो रही है, वनस्पति का आवरण कम हो रहा है, इसके साथ ही जो पंजाब वाला एरिया है यहां आप पाएंगे कि और भी ज्यादा शुष्कता देखने को मिल रही है। अब ये जो शुष्कता है, यह शुष्कता दिल्ली से खासा संबंधित है। कारण आप पाएंगे कि जो दिल्ली वाला एरिया है, अगर मैं आपको इस स्थान पर दिखाऊं तो शायद आपको दिखाई दे, ये जो दिल्ली वाला एरिया है, इस एरिया में आने वाली हर एक पवन वास्तविकता में आती पश्चिम की दिशा से है मेनली। अब आप पाएंगे कि इस दिशा से आने वाली जो पवनें हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचती हैं, इन पवनों में खासा एरिडिटी रहेगी, शुष्कता रहेगी। अर्थात एवरेज, औसतन दिल्ली में अभी के समय जो पवनें पहुंच रही हैं, ये पवनें सामान्य से ज्यादा शुष्क हैं। अर्थात ये वो पवनें हैं जो अत्यधिक सूख चुकी हैं, साथ ही इनमें नमी की मात्रा बहुत कम है। एक प्रभाव, बात इतनी नहीं है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक दूसरा प्रभाव भी है।
आपने शायद इस शब्द के बारे में सुना जरूर होगा और कभी ना कभी अगर आपने आईएएस एग्जाम की तैयारी की है तो आपने इसके बारे में जाना भी होगा। इसे कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड। अब ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है या फिर मैं कहूं ऊष्मा द्वीप क्या है, तो वास्तविकता में दिल्ली जो है आप पाएंगे ये जो स्थान है, इस स्थान में विश्व के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल का रिकॉर्ड होल्डिंग रहा है। आप पाएंगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन है, अर्थात वाहनों के द्वारा होने वाला उत्सर्जन दिल्ली में सबसे ज्यादा है। अब यहां पर चूंकि प्रदूषण का स्तर व्हीकुलर पोल्यूशन के रूप में सर्वाधिक है, यह एक एनवेलप की तरह कार्य करता है और दिल्ली में वास्तविकता में आ जाता है भाई एक ऐसा आवरण ग्रीन हाउस गैसेस से लेकर धूल तथा अन्य उन सभी चीजों का जो सूर्य से आने वाली किरणों को भाई प्रवेश तो करने देते हैं पर ये दिल्ली से उन्हें बाहर नहीं जाने देते। ये जो आवरण है ये इस स्थान को अर्बन हीट आइलैंड अर्थात एक ऊष्मा द्वीप बना रहा है। अब एक बात तो क्लियर है भाई, राजस्थान के एरिया से और पंजाब के एरिया से आने वाली शुष्क पवनें दिल्ली के लिए जो है वो उच्च तापमान के लिए जिम्मेदार हैं, हम मान लेते हैं। हम यह भी मान लेते हैं कि जो दिल्ली है इस स्थान पर आप पाएंगे कि भाई अर्बन हीट आइलैंड्स अर्थात ऊष्मा द्वीप क्रिएट हो रहे हैं। लोकल स्तर पर, शहरी स्तर पर इतना ज्यादा प्रदूषण है कि सूर्य से आने वाला जो सौर ताप है वो इस स्थान से बाहर नहीं जा पा रहा। एक शब्द मैंने कभी पढ़ा था जिसे कहा जाता है वास्तविकता में एक कॉन्क्रीट विलेज, एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से कंक्रीट से बना हो। यह कंक्रीट ऊष्मा अवशोषित करता है, इसे ग्रहण करता है, स्टोर करता है और लंबे समय तक गर्म बना रहता है। यह स्थिति आज के समय दिल्ली में निर्मित हो रही है, पर प्रश्न अभी भी यही है कि क्या कारण है कि हमने इसे कोट करा कि भाई दिल्ली के अधिकतम तापमान का संबंध यहां से 9000 किलोमीटर दूर स्थित स्थान से भी है। तो ध्यान से समझिए, आई थिंक आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो आज जान ले इस बात को कि एक शब्द है जिसे कहा जाता है भाई पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो विक्षोभ हैं इनके बारे में अक्सर आप पढ़ा करते हैं कि भाई ये भारत में आया करते हैं बेसिकली विंटर के सीजन में अर्थात शीत ऋतु में। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये जो विंटर्स में आने वाला डिस्टर्बेंस है ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण असंतुलित हो रहा है। अब ये असंतुलन की स्थिति आज नहीं है। मैं रिपोर्ट को कोट करते हुए अगर आपसे कहूं तो 2021 से आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, आप नोटिस करिएगा, आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ठंड के समय उत्तर भारत में होने वाली बारिश काफी लगभग 3 साल से काफी कम हो चुकी है और 3 साल से हर बार गर्मी जो है वो दिल्ली में बढ़ रही है। इसका रीजन है भाई वो पश्चिमी विक्षोभ जो ठंड के समय आया करता था और स्ट्रांग हुआ करता था। यह पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करता था और समर सीजन के आने के साथ यह भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाया करता था। पर अभी जो अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, अब यहां पर मैं थोड़ी बात को और क्लियर करता हूं भाई। समझिएगा कि चूंकि आर्कटिक वाला एरिया तेजी से गर्म हो रहा है, यह कहा जाता है और आई थिंक आप परिचित हैं इस बात से कि भाई आर्कटिक के क्षेत्र के गर्म होने से इस एरिया की बर्फ तेजी से पिघल रही है। अब यहां पर अगर बर्फ का पिघलना हो तो उसका संबंध कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से भी होगा और भूमध्य सागर में भी जो सागर का जल है इसका तापमान में कहीं ना कहीं वेरिएशन आएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इस एरिया में तापमान का परिवर्तन अंततः भूमध्य सागर में तापमान के परिवर्तन को जो है वो ट्रिगर करता है। अब यहां पर जो अनबैलेंस कंडीशंस क्रिएट होती हैं, इसके कारण जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये अनियमित हो जाते हैं, इनकी साइकिल बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है। ये उस समय एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं जिस समय हमारे यहां सीजन नहीं है, अर्थात गर्मी के समय जब ये इनएक्टिव लगभग कंडीशन में होते हैं उस समय इनके नेचर में परिवर्तन आने लगता है। और ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं राजस्थान के एरिया से, पंजाब के एरिया से आने वाली पवनों की तीव्रता को जो है वो प्रभावित करता है। यानी कि आप समझ कर देखिए कि दूरस्थ स्थित स्थानों का, यानी कि वो स्थान जो हमसे बेहद दूर हैं,
वहां पर होने वाला कोई चेंज, वहां पर जो चक्रवातीय कंडीशन है उनमें होने वाला परिवर्तन, यह परिवर्तन जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में एंटर करता है, यह पश्चिमी विक्षोभ भारत में ग्रीष्म ऋतु में अगर एक्टिव होने लगे तो अंग्रेजी में एक शब्द कहा जाता है। मैं यहां अगर आपको इस आर्टिकल में भी उस वर्ड को दिखाने का प्रयास करूं तो यहां आप एक शब्द पाएंगे जिसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात ये प्रलयकारी परिणाम लेकर आता है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये किसी कैटास्ट्रोफिक कंडीशन से कम नहीं है। ऐसा स्थान जहां जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, उस स्थान पर पारा 50 डिग्री के आसपास हो। प्रश्न इतना बचकाना नहीं है कि 50 है या 48 है, 52 है या 47 है। बात यह है कि ये इतना अधिक तापमान है तो हमारे दिल्ली में ही। अब इसके पीछे के कारण कुछ मैंने आपको अभी बताए और आगे भी मैं इसी प्रकार से कुछ चीजें डिटेल में लेकर आता रहूंगा। ये तापमान की कंडीशन कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें कुछ अदर परिणाम भी दिखाएगी। अब इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्कटिक रीजन में जो चेंजेस होते हैं उससे जो चक्रवातीय परिवर्तन है इसमें स्टिल रिसर्च जारी है। अगर मैं किसी कॉन्क्रीट बात को कोट करूं तो याद रखें कि इस स्थान में होने वाला परिवर्तन अर्थात पश्चिमी एरिया में भूमध्य सागर में के तापमान में होने वाला कोई भी परिवर्तन हमारे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और हमारे जो तापमान और वर्षा की कंडीशंस हैं उसे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अगर मेरी बात आपको कहीं ना कहीं इररिलेवेंट लगे तो एक बार इसे सर्च करें तो आप एक बात पाएंगे कि भाई भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवाती स्थिति से ही प्रेरित होती है। तो भाई अगर हमारी ठंड इससे प्रभावित है तो हमारी गर्मी भी इससे प्रभावित होगी। नई स्टडी है, समय के साथ इसमें और भी डिटेलिंग ऐड होंगी और जैसे जैसे इसमें डिटेलिंग्स ऐड होंगी डेफिनेटली मैं आप तक इस प्रकार का जो अपडेट है वो लेकर आता रहूंगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वेलकम, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 31 मई अर्थात कल की डेट से आप इन बैचेस में क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिए कि अगर आपका एम 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपका एम यह है कि आपका प्री क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड हो तो भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है और खासा इसका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। वो प्रश्न जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के मिलाकर लगभग 30 से 35 प्रश्न होते हैं और सारे अदर स्टूडेंट्स को ये कठिन लगेंगे और अगर ना आप इस बात पर बिलीव करें तो एक बार सर्च कर देखिए, आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट के प्रश्नों के लिए कहा जाता है कि ये सबसे कठिन स्तर के होते हैं, अन्य लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। रीजन इज कि आप होंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट और जहां सभी लोग जीएस स्तर का पढ़कर जाएंगे आप पढ़ेंगे ऑनर्स लेवल का हमारे साथ इन ऑप्शनल के बैचेस में, अर्थात प्री क्लियर करने की एक गारंटी। साथ ही मेंस में जीएस पेपर 1 आप डोमिनेट करने वाले हैं क्योंकि जीएस पेपर 1 का सारा सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर हो जाता है, यानी कि मेंस में औसतन अधिक मार्क्स मिलेंगे। अपने आप में सबसे रोचक विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल वेट कर रहा हूं मैं आपका। 31 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। याद रखिए ये जो कॉस्ट आपको यहां डिस्प्ले हो रहा है ये 31 मई से पहले का कॉस्ट है, अर्थात इस कॉस्ट पे अगर आप चाहते हैं तो AK लाइव कोड का यूज करिएगा, तब आपको ये कॉस्ट मिलेगा और 31 मई से पहले इसे एनरोल कर लीजिए। इसी प्रकार से स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले मेरे बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जिनमें आप डेली 3 आवर की लाइव क्लास अटेंड करते हुए अपने पूरे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करेंगे, ना केवल प्री के, ना केवल मेंस के, इवन अप टू आपका इंटरव्यू। ये जो कोर्स है ये आपकी असिस्टेंस करेगा। साथ ही ध्यान दीजिए कि इन बैचेस में SIP अर्थात सक्सेसिव प्रीलिम्स के नाम से आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा जिससे आपका प्री क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड हमेशा रहे। मेंस एसेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा का आप फायदा उठाएंगे और इसके तहत स्टडी IQ आपको अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराने वाला है।
तो भाई बिना देर करे हमारे P2I प्रीमियम बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। जो कॉस्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है ये AK लाइव कोड का यूज करने पर ही आपको मिलेगा और सेम एज 31 मई की तारीख से पहले आपको इसमें एनरोल करना है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।